हेलो स्टूडेंट्स, चलो देखो इसका एक क्विक रिवीजन पूरे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर ऑब्लिक चेंज इन रेशियो का। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इस टाइप का बनता है, इस तरीके से इंफॉर्मेशन गिवन होती है। ए और बी पार्टनर हैं जिनका रेशियो ओल्ड 2:3 है। उन्होंने सी को पार्टनर बनाया, उसका शेयर 1/3 है और न्यू रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको डिटरमाइन करना है। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन लिख लेनी है जो क्वेश्चन में गिवन है, ओल्ड रेशियो 2:3 ए और बी का। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट है कि साहब ये फर्स्ट कैटेगरी का है और इसमें इस तरीके का ही सिचुएशन होता है। ओल्ड पार्टनर का शेयर दिया होता है और न्यू पार्टनर का दिया होता है कि कितने के लिए वो ज्वाइन कर रहा है। ना तो ये दिया होता है कि वो न्यू पार्टनर अपना शेयर पुराने पार्टनर से किस तरीके से ले रहा है, ना ये दिया होता है कि आपका जो है न्यू रेशियो क्या है। ना न्यू रेशियो दिया है ना उसको कैलकुलेट करने का मेथड दिया है। तो ये हमारा फर्स्ट कैटेगरी का सॉल्यूशन बनता है जिसमें हम क्या करते हैं, ओल्ड रेशियो लिख लेते हैं और न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं टोटल प्रॉफिट को 1, जिसमें सी का शेयर है आपका जो है 1/3, राइट। तो रिमेनिंग शेयर टोटल प्रॉफिट जो एज्यूम किया आपने 1, उसमें से जो सी को दे दिया आपने 1/3 उसको लेस कर दीजिए तो आ जाएगा 2/3। अब ये जो 2/3 रह गया वो ए और बी के लिए रह गया, पुराने पार्टनर्स के लिए। इसको उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ओल्ड रेशियो 2:3 है, ओल्ड रेशियो 2:3 का मतलब 2/5 और 3/5 है। तो जो 2/3 रह गया उसका 2/5 ए ले लेगा और 3/5 बी ले लेगा। तो ए का न्यू शेयर हो जाएगा यहाँ पर 4/15 6/15। ठीक, आगे अगर हम देखें, अगर मुझे कंबाइन करके तीनों का न्यू रेशियो लिखना है ए बी और सी का, तो ए का मैंने कैलकुलेट किया 4/15, बी का हमने कैलकुलेट किया 6/15, सी का हमारे पास गिवन था 1/3 जिसके डिनोमिनेटर में 3 है और ए और बी के में 15 है। तो तीनों का डिनोमिनेटर हम रेशनलाइज कर लेंगे, 15 कर लेंगे। तो 15 को 15 से डिवाइड किया 1 टाइम, 1 4 जा 4, ये तो 4 ही रहेगा। 15 को 15 से डिवाइड किया 1 टाइम, 1 का 6 मल्टीप्लाई किया 6, ये 6 ही रहेगा। लेकिन इसका 3 है, 3 से 15 को डिवाइड करोगे 5 टाइम, 5 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 5। इसको हम 465 रीड करेंगे। ये जरूरी है स्टूडेंट्स, हम इसको प्रेजेंट कॉमन डिनोमिनेटर में 465। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें कैलकुलेट करना होता है तो हम क्या करते हैं कि जो ओल्ड रेशियो है उसमें से न्यू रेशियो हम लेस कर देते हैं। ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो हम लेस कर देते हैं। ओल्ड रेशियो ए का था 2:3 था दोनों का, और 2/5 ए का था जिसमें 3/5 बी का था। जिसमें से न्यू रेशियो जो आपने ए का कैलकुलेट किया 4/15, राइट, एंड बी का हमने कैलकुलेट किया 6/15, इसको हम लेस कर देंगे, राइट। या फॉर्म में 15 कैसे आता है, 4 and 6 10 and 5 15, 4/15 6/15 एंड 5/15, राइट। इस तरीके से होता है। ए का ओल्ड शेयर 2/5, इसमें से उसका न्यू शेयर 4/15 लेस कर दिया, 2/15 आ जाएगा। और ए का बी का ओल्ड शेयर 3/5, 6/15 लेस कर दिया तो ये 3/15 आ जाएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:3 हो जाएगा। तो ये जो 2:3 हो गया, डिनोमिनेटर दोनों का 15 है, 2:3 हम रीड कर सकते हैं। ओल्ड रेशियो भी आपका 2:3 था, ये पॉइंट नोटिसेबल है। ओल्ड रेशियो इसका 2:3 है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 2:3। ऐसा केवल इस फर्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चन में होता है जिसमें न्यू रेशियो नहीं गिवन होता है और ना उसको कैलकुलेट करने का मेथड दिया होता है। चलिए दूसरा इसी सीक्वेंस में हम रिवीजन कंसीडर करते हैं। ए और बी पार्टनर्स हैं, ओल्ड रेशियो जिनका 2:3 है। सी को ज्वाइन किया 1/5 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट के लिए। अब यहाँ पर देखो ये बात ध्यान देने वाली है कि उसने अपना जो ये शेयर है 1/5, राइट, ए और बी से एक्वायर किया। किस रेशियो में एक्वायर किया, 5:4। तो जो न्यू पार्टनर है वो अपना शेयर ए और बी मतलब पुराने पार्टनर से जिस रेशियो में एक्वायर करता है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। बहुत समझने और ध्यान देने वाली बात है। तो जिस रेशियो में वो शेयर पुराने पार्टनर से ले रहा है वो शेयर क्वेश्चन में दिया है, तो हमारा न्यू रेशियो कैलकुलेट करने का तरीका अलग होगा। और जो ये हाईलाइटेड
रेशियो है, जिस रेशियो में उसने ए और बी से शेयर एक्वायर किया है, वो आपका जो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, क्योंकि इस रेशियो में पुराने पार्टनर्स ए और बी ने अपना शेयर, मतलब जो सी को है उसका शेयर दिया है। तो व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू डू इन दिस इज, हम सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन कर लेंगे। ओल्ड रेशियो 2:3 है, सी को ज्वाइन किया 1/5 के लिए, जो उसने एक्वायर किया ए और बी से 5:4 में, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। तो यहाँ आपको डिटरमाइन करना है न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो डिटरमाइन करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि वो तो वही है जिस रेशियो में उसने ए और बी से लिया है 5:4। तो यहाँ कैलकुलेशन का सीक्वेंस क्या होता है, ए का ओल्ड शेयर क्या है 2/5, बी का ओल्ड शेयर क्या है 3/5, और जो सी को दे रहे हैं 1/5, वो ए और बी दे रहे हैं किस रेशियो में दे रहे हैं 5:4। तो 5:4 का मतलब होता है 5/9, 1/5 का 5/9 किस में से लेस होगा, ए में से, और 1/5 का 4/9 ये बी ने सेक्रीफाइस किया, ये किस में से लेस होगा, बी के शेयर। तो 2/5 एज इट इज रहेगा, 1/5 इंटू 5/9, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह जाएगा 1/9, और 2/5 माइनस 1/9 को आप सोल्व करोगे 45 एलसीएम लेके, तो कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी आएगी 13/45, राइट। इसी तरीके से 3/5 माइनस 1/5 का 4/9, इसको आप लेस करोगे, तो 1/5 इंटू 4/9 आप कैलकुलेट करोगे, तो ये 4 1 4, 5 9 45, 4/45 आ जाता है। तो 3/5 में से 4/45 आपको लेस करना है, एलसीएम 5 और 45 को 45 आएगा, 5 से 45 9 टाइम जाएगा, 9 3 27, 45 से 45 1 टाइम जाएगा, 1 4 4, लेस किया 23/45 आ गया। तो ए का न्यू शेयर यहाँ पर आ गया 13/45, बी का आ गया 23/45, और सी का कितना था आपका 1/45, राइट। तो इन दोनों के डिनोमिनेटर में 45 है, सी के में नहीं है, तो सी का शेयर कितना है 1/5, 5 से ये कॉमन डिनोमिनेटर मुझे सी का भी करना है, तो 5 से इस 45 को डिवाइड किया, 9 टाइम गया, 9 का इस 1 में ऊपर वाले अपर न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दूंगा, 9 1 9, तो इसको हम रीड कर सकते हैं 13:23:9, राइट। अब जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो था वो तो गिवन ही है क्वेश्चन में, तो अलग से कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, लेकिन वेरिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा फॉर्मूला होता है, ओल्ड रेशियो में से आप इसको लेस करके देखोगे तो आ जाएगा। ओल्ड रेशियो क्या है 2/5, 3/5, उसमें से न्यू रेशियो 13/45, और 23/45 लेस करोगे तो सैक्रिफाइस आएगा वही 5:4, राइट। वेरिफिकेशन के लिए आप इसको कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं। इसमें थर्ड कैटेगरी का क्वेश्चन देख लीजिए, ए और बी पार्टनर्स हैं, जो शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:3, उन्होंने ज्वाइन किया सी को न्यू पार्टनर के रूप में 1/5 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स के लिए, राइट। और उसके एडमिशन के बाद जो पुराने पार्टनर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया कि हम बराबर बांटेंगे। तो यहाँ पर न्यू रेशियो कैलकुलेट करने का मेथड दिया है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, राइट, कि साहब उसके एडमिशन के बाद ए और बी ने बराबर बांटने का डिसीजन लिया है, तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करने का मेथड दिया है, न्यू रेशियो नहीं दिया है। अगर ये होता कि भाई सारे पार्टनर्स का इक्वल है, तो फिर न्यू रेशियो हम मानते क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन इसमें क्या कहा उन्होंने कि भाई सी को एडमिशन देने के बाद जो ए और बी है वो बराबर बांटेंगे, तो ठीक है। इस केस में हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ओल्ड रेशियो 2:3 है, मतलब 2/5 3/5, सी का शेयर 1/5 है, तो यहाँ पर भी प्रोसेस टोटल प्रॉफिट 1 एज्यूम करके चलेगी, टोटल प्रॉफिट 1 ले लीजिए, उसमें से सी का शेयर 1/5 लेस कर दीजिए, 4/5 बचा, और ये बचा हुआ फ्यूचर का प्रॉफिट होगा रिमेनिंग, जो ए और बी के लिए अवेलेबल है, जिसको हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है कि भाई वो बराबर बांटेंगे। तो 4/5 का 1/2 4/10 ए ले लेगा, 4/5 का 1/2 4/10 बी ले लेगा, राइट। तो अब यहाँ पर न्यू रेशियो ए बी और सी का क्या हो जाएगा, ए का 4/10, बी का 4/10, और सी का क्या था 1/5। तो इसके नीचे डिनोमिनेटर में 10 है, इसके डिनोमिनेटर में 10 है, इसके डिनोमिनेटर में 5 है, तो रेशनलाइज करना होगा आपको डिनोमिनेटर, तो 10 आएगा, 10 10 5 का एलसीएम, 5 से उस 10 को डिवाइड करोगे 2 टाइम जाएगा, 2 का ऊपर 1 में और 5 में, दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 1 2, अब 4/10 4/10 2/10, तो हम इसको रीड कर सकते हैं 4/4। सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ओल्ड में से न्यू आप लेस कर दीजिए,
ओल्ड रेशियो ए का कितना था 2/5, न्यू रेशियो ए का कितना कैलकुलेट किया आपने 4/10। इसमें से डिफरेंस करोगे आप एलसीएम लेके तो आएगा 0/10। इसका मतलब हो गया ए ने कोई सेक्रीफाइस, बी का सेक्रीफाइस कितना आएगा, बी का ओल्ड रेशियो है 3/5, न्यू रेशियो आपने कैलकुलेट किया आया 4/10, डिफरेंस किया आपने एलसीएम 10 लेके 5 और 10 का डिनोमिनेटर का तो आया 2/10। मतलब 2/10 का जो सेक्रीफाइस हुआ है वो किससे हुआ है, बी से हुआ है, ऐसा कैलकुलेट करने में पता चला। इसको हम इसका मतलब ये मान सकते हैं कि ए और बी का ओल्ड रेशियो 2:3 है और सी को अगर वो पार्टनर बनाएगा 1/5 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट के लिए और उसके बाद ए और बी बराबर बांटेंगे तो जो न्यू रेशियो आएगा और उसकी और ओल्ड रेशियो की हेल्प से हम सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि जो सी का शेयर 1/5 है वो पूरा का पूरा किससे गया है, बी से गया है। ऐसा हमें सेक्रीफाइस कैलकुलेट करने के बाद पता चल रहा है क्योंकि ए का सेक्रीफाइस 0 आया है और बी का सेक्रीफाइस 2/10 आया है, राइट। तो दिस इज द थर्ड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, राइट। वेरी प्रैक्टिसाइजेबल है, बहुत जरूरी है इन चीजों को आप बार बार प्रैक्टिस करते रहे। अगली कैटेगरी का क्वेश्चन इसमें देखिए क्या आता है, बहुत सॉलिड इसमें है ये बहुत। अगर ये अब ये 4 न्यूमेरिकल बहुत इम्प्रेसिव हैं जो मैंने ड्राफ्ट किए हैं और इनका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ विद द की वर्ड्स, राइट, रिमेम्बरिंग की वर्ड्स के साथ। तो इनको अगर आप ध्यान रखोगे तो और इन्हीं के बेसिस पे आप कोई भी न्यूमेरिकल आप चेंज इन रेशियो का सोल्व कर पाओगे। किसी भी बुक का उसमें कोई ऐसा कोई रीजन नहीं है कि वो कहीं पर भी अटकेगा। तो ए और बी पार्टनर्स हैं, शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:3। उन्होंने ज्वाइन किया सी को न्यू पार्टनर के रूप में। ए और बी पार्टनर्स हैं, शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:3, ये ओल्ड रेशियो है। उन्होंने नए पार्टनर सी को ज्वाइन किया जिसके लिए ए ने सेक्रीफाइस किया 1/2 फ्रॉम। इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो ये है कि 1/12 सेक्रीफाइस किसने किया, ए ने किया फ्रॉम इज शेयर। तो इसमें हमने फ्रॉम को हाईलाइट किया हुआ है, राइट। मैं दोबारा रीड करता हूँ इस क्वेश्चन को क्योंकि बहुत सिग्निफिकेंट वन है, बहुत ढंग से समझने की जरूरत है, लाइफ टाइम नहीं भूलोगे अगर आप अभी ढंग से ध्यान दोगे। ए और बी पार्टनर्स थे, शेयर करते थे प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:3। उन्होंने सी को नया पार्टनर बनाया और जिसके लिए ए ने सेक्रीफाइस किया 1/12 फ्रॉम हिज शेयर। अभी तक के जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे थे उसमें ऐसा दिया होता था कि भाई सी को हमने पार्टनर बनाया, इतने शेयर के लिए बनाया, लेकिन अभी इसमें ऐसा दिया नहीं है कि सी का शेयर कितना है, राइट। जो हमें दिया नहीं है सी का शेयर कितना है तो इस टाइप से इंफॉर्मेशन दी होगी कि सी को नया पार्टनर बनाया जिसके लिए ए ने सेक्रीफाइस किया 1/12 फ्रॉम हिज शेयर, दूसरी ओर बी ने सेक्रीफाइस किया 1/5 ऑफ हिज शेयर। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जिनको सर्किल आप कर सकते हो, हाईलाइट आप कर सकते हो, दिमाग में रख सकते हो, बहुत जरूरी है समझने के लिए, रूल के तरीके से एज्यूम करिएगा इनको कि 1/12 फ्रॉम हिज शेयर और दूसरी ओर बी ने भी कुछ सेक्रीफाइस किया है 1/5 ऑफ हिज शेयर। बी ने सेक्रीफाइस किया 1/5 ऑफ हिज शेयर, जो भी बी का शेयर है उसका 1/5 उसने सेक्रीफाइस किया हुआ है। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, राइट। तो देखिए सॉल्यूशन किस सीक्वेंस में होगा, ओल्ड रेशियो आपका 2:3 है, एज इट इज लिख दिया। फिर हमने एडिंग दिया कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम करेंगे क्या, जो ए का शेयर मुझे कैलकुलेट करना है, ओल्ड रेशियो क्या था 2/5 मैंने लिख दिया, राइट। अच्छा, यहाँ पर एक रूल के तरीके से मुझे एक बात समझा देनी चाहिए कि रूल क्या होगा। रूल लिख देता हूँ सर, एक रूल है जिसको आप नोट करना चाहिए आपको कि जब भी क्वेश्चन में हमारे पास फ्रॉम दिया होगा तब क्या करेंगे और ऑफ दिया होगा तब क्या करेंगे। अगर फ्रॉम दिया है तो हम डायरेक्ट माइनस करेंगे साहब, राइट। अगर फ्रॉम दिया है क्वेश्चन में तो हम डायरेक्ट माइनस करेंगे, ये एक बात हो गई। दूसरी बात करते हैं, दूसरी बात ये है अगर हमें ऑफ दिया है तो फिर हमें डायरेक्ट माइनस नहीं करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है फिर माइनस करना है। आप कहोगे कि साहब लिख पहले माइनस रहे हैं और बता रहे हैं कि पहले मल्टीप्लाई करना है। वो बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, बोर्ड मास का जो रूल होता है मैथ्स में अप्लाई होता है वो आपको यहाँ पर यूज करना है। अगर माइनस और प्लस दोनों एक लाइन में दिए हुए हैं तो पहले आपको मल्टीप्लाई करना होता है फिर माइनस करना होता है। तो देखिए कैलकुलेशन यहाँ पर कैसे होने वाली है, ये फ्रॉम है, ये डायरेक्ट माइनस होगा
इसमें ऑफ है, इसमें पहले मल्टीप्लाई होगा फिर माइनस होगा। तो ए का बी का न्यू रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ए का बी का सी का, तीनों का ही करना पड़ेगा, यहाँ किसी की सी का भी दिया नहीं है। तो ए का ओल्ड रेशियो स्टूडेंट्स कितना है? 2/5 और बी का ओल्ड रेशियो कितना है? 3/5। अच्छा, ए ने सेक्रीफाइस किया था 1/12 फ्रॉम हिज शेयर, तो इसमें से आप डायरेक्ट माइनस करोगे साहब, ये फ्रॉम लिखा था ना, तो इसको आप डायरेक्ट माइनस करोगे, इसको आप डायरेक्ट माइनस करोगे, इसको रेड कर दिया मैंने, तो फ्रॉम का मतलब आप डायरेक्ट माइनस कर दीजिए उसको, राइट। तो 2/5 माइनस 1/12 और बी ने सेक्रीफाइस किया था ऑफ हिज शेयर, तो इसमें मेरे को मल्टीप्लाई और माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करना है जो बी ने सेक्रीफाइस किया है अपने शेयर का 1/5, तो बी का शेयर कितना है? 3/5, उसका 1/5 उसने सेक्रीफाइस किया है, तो 3/5 का 1/5, 3/5 इंटू 1/5 करके आएगा वो, राइट। तो एक एक करके कैलकुलेशन भी देख लेते हैं। 2/5 में से 1/12 आपको लेस करना है साहब, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 5 और 12 का एलसीएम ले लेंगे, आएगा 60, और इस 5 से 60 को डिवाइड करेंगे, आएगा 12, 12 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 24, 12 से 60 को डिवाइड करेंगे, आएगा 5, उस 5 का ऊपर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 5, 24 माइनस 5 आएगा 19/60। क्लियर, राइट। यहाँ तक बहुत अच्छे से आपको समझना है चीज को। और इसी तरीके से आप बी का जब कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि उसमें ऑफ दिया था, तो उसने अपने शेयर का 1/5 सेक्रीफाइस किया है, तो 3/5 उसका शेयर है, उसका 1/5 उसने सेक्रीफाइस किया है, तो वो 3/25 हो गया। 3/5 में से 3/25 आप लेस कर दो, 3/25 कैसे हुआ? 3 1 3 and 5 5 25, 3/5 माइनस 3/25 इज 12/25। अच्छा, अब सी का शेयर कैसे आएगा? जितना ए ने दिया और जितना बी ने दिया। ए ने दिया 1/12, बी ने दिया अपने शेयर का 1/5, जिसका कैलकुलेटेड वैल्यू है 3/25। तो ये जो ए ने दिया और ये जो बी ने दिया, इसको आप ऐड कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा आपका जो है 61/300। वही एलसीएम लेके 12 और 25 का एलसीएम ले लिया 300, फिर उसके बाद 12 से डिवाइड कर दिया, 325 टाइम गया, 25 का 1 में मल्टीप्लाई 25, 25 से आपने 300 को डिवाइड किया आया 12 टाइम, 12 का 3 में मल्टीप्लाई किया आया 36। इसको ब्रैकेट कर देता हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए। ऐसा आगे भी आप समझिएगा जहां पर भी ऐसी कैलकुलेशन हो, राइट। तो ये आपका जो है, इसका 12/25 आ गया, इसका 61/300 आ गया, और ए का था 19/60 जो कैलकुलेटेड था। तो न्यू रेशियो 19/60 और 12/25 और 61/300 हुआ। तो इसके डिनोमिनेटर में 60 है, इसके डिनोमिनेटर में 25 है, और इसके डिनोमिनेटर में 300 है, तो तीनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम 300 है। तो 60 से 300 को आप डिवाइड करिए, कितने टाइम क्या आएगा? 5 टाइम। 5 का 19 में मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा? 95। 25 से 300 को डिवाइड करिए, क्या आएगा? 12। उस 12 टाइम मतलब 25 से 300 को डिवाइड किया 12, 12 का 12 में मल्टीप्लाई कीजिए 144, 300 से 300 को डिवाइड कीजिए 1 टाइम जाएगा, 1 का 61 में मल्टीप्लाई कीजिए 61 आएगा। तो कॉमन डिनोमिनेटर होने के बाद आप इसको रीड कर सकते हो 95, 144, 61। अगली बात जो इसमें आती है सेक्रीफाइसिंग रेशियो की, तो जितना ए ने दिया, ए ने कितना दिया? 1/12 दिया। बी ने कितना दिया? 3 अपने शेयर का 1/5 दिया, तो वो 3/25 दिया। इसका इन दोनों जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया उसका आप रेशियो निकालोगे, तो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। 12 और 25 का एलसीएम 300 आ गया, 12 से 300 25 टाइम गया, 25 1 से 25, 25 से 300 12 टाइम गया, 12 का 3 में मल्टीप्लाई किया 36, 25 रेशियो 36 आ गया। इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं हम, राइट। वेरिफिकेशन क्या है? ओल्ड रेशियो 2/5, न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो 2/5, 3/5 है ए और बी का, इसमें से न्यू रेशियो 19/60 और 12/25 लेस कर दिया, तो 25/300 एंड 36/300, तो ये भी 25:36 आया। कैसे? जो आपका ओल्ड रेशियो मतलब जो सेक्रीफाइस उन्होंने किया था ए ने और बी ने, उन दोनों का अगर हम रेशियो निकालें या फिर फॉर्मूले से ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो लेस करके निकालें, तब भी हमारा सेक्रीफाइस रेशियो विल रिमेन द सेम।
ये केवल वेरिफिकेशन है कि मतलब कैलकुलेशन चेक करने के लिए कि आपके सही पॉइंट पे हो क्या नहीं, आप सही कैलकुलेशन आपने की है कि नहीं, राइट। अच्छा, एक बात इसमें समझाने लायक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें फ्रॉम और ऑफ दोनों है। कोई क्वेश्चन हो सकता है जिसमें दोनों में आपका जो है, कोई क्वेश्चन हो सकता है जिसमें दोनों में फ्रॉम हो, तो दोनों में फ्रॉम हो तो डायरेक्ट दोनों में से इसने भी मतलब अपने शेयर में से दिया हो 1/12 फ्रॉम, इसने भी 1/5 फ्रॉम दिया हो, तो दोनों में डायरेक्ट माइनस हो जाएगा। दोनों में मान लो एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में ऑफ दिया हो, तो दोनों में उनके शेयर में मल्टीप्लाई करके फिर माइनस हो। अब ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन है, इसमें फ्रॉम और ऑफ दोनों है, तो ये ज्यादा हेल्पफुल है आपके लिए, राइट। तो बाय प्रैक्टिसिंग दिस यू विल बी वेरी कंफर्टेबल इन डूइंग इट, एंड यहाँ तक इतना ही काफी है इसमें, क्योंकि ये आपको जो है सारे रेशियो के क्वेश्चन रिवाइज करा देगा। आगे बहुत हैं, वो प्रैक्टिस के हैं। आप इसको ये जैसे मैंने बनाया हुआ है आगे कि ए और बी पार्टनर हैं 5:4 में, और सी को ज्वाइन किया जिसके लिए ए ने सेक्रीफाइस किया फ्रॉम हिज शेयर, बी ने सेक्रीफाइस किया फ्रॉम हिज शेयर, तो इसमें दोनों में डायरेक्ट माइनस करना होगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हमारे पास बना हुआ है, ए और बी पार्टनर है 2:3 में, जिसके लिए सी को ज्वाइन किया और ए ने सेक्रीफाइस किया 1/2 ऑफ हिज शेयर, बी ने सेक्रीफाइस किया 1/5 ऑफ हिज शेयर। तो न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो मैं बोल रहा था कि अलग अलग विधि हो सकते हैं, तो इसमें ऑफ वाला रूल लगेगा, इसमें फ्रॉम वाला रूल लगेगा, राइट। तो इस तरीके से आप इतने क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो दिस इज मोर देन एनफ, आपको कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, राइट। और आपका ये परफेक्ट रिवीजन हो जाएगा चेंज इन रेशियो का और कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।